Welcome to online channel myself KK Misra. Student, today I am going to discuss about the continuity. जो टॉपिक आज का स्टूडेंट वो कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट के बारे में जाने, जो क्लास 11th लेवल से जो क्लास 11 से वो रिलेटेड था। आज हम लोग जो डिस्कशन करने चल रहे हैं 12th लेवल का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए पहले हम लोग कंटिन्यूटी के मीनिंग को समझते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूटी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, कंटिन्यूटी मीन्स होता है कि प्लॉटिंग अ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्या होता है प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करने चल रहे हैं तो बिना पेन उठाए अगर ग्राफ को हम बना लें, प्लॉटिंग कर लें, तो वह कर्व हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा स्टूडेंट। चलिए कंटिन्यूटी का मीनिंग जो होता है, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कि प्लॉटिंग क्या होता है स्टूडेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लॉटिंग द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अगर कोई ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं तो पेन को उठाए बिना अगर हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं तो वह कर्व जो भी मिलता है क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। चलिए हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख दे, एक ग्राफ हम प्लॉट कर दिए। ग्राफ देखिए स्टूडेंट, इस ग्राफ को प्लॉट करते समय हमको पेन उठाने की नीड नहीं थी, इसलिए ये जो कर्व मिल रहा है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा स्टूडेंट। तो कंटिन्यूटी मीन्स याद रखेंगे प्लॉटिंग द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन या विदाउट लिफ्टिंग द हैंड। चलिए ये तो मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी की बात हो गई। अब हम लोग चले मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल क्या है ये कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, उस चीजों को हम लोग समझें। तो स्टूडेंट चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे चलिए ध्यान देते हैं कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। तो चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको एक ग्राफ से हम लोग समझते हैं, एक ग्राफ से समझते हैं स्टूडेंट। चलिए ध्यान देंगे, एक ग्राफ से समझते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलिए एक ग्राफ है मेरे पास, यह एक कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और सपोज कर ले स्टूडेंट, यहाँ पे सपोज कर ले कि यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, ए है, x इक्वल टू ए है, और ए पे कंटिन्यूटी चेक करना है कि फंक्शन x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होने का मतलब है यहाँ पे कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस ग्राफ में, इस कर्व में कहीं भी ब्रोकन कर्व ना हो, कर्व में कहीं होल ना हो, तो इस तरीके का जो कर्व होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो दिखाना है हमको कि x इक्वल टू ए पे जो कर्व हम ड्रा कर रहे हैं या कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो देखें इस कर्व को प्लॉट करते समय क्या कोई कर्व में होल आ रहा है, कोई ब्रोकन कर्व मिल रहा है कि नहीं। यदि ब्रोकन कर्व नहीं मिलता है तो क्या होगा, x इक्वल टू ए पे वो कॉन्टिन्यूअस होगा स्टूडेंट। चलिए ध्यान देंगे, तो कैसे चेक करेंगे चलिए देखते हैं। यदि x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी चेक करने की बात आती है तो हम a से पहले लेके चलेंगे कि a से पहले और a के बाद। तो a से पहले अगर आते हैं तो हम क्या लिखते हैं, a माइनस डेल्टा, और a के बाद चलते हैं तो क्या लिखते हैं, a प्लस डेल्टा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, लिमिट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे x को a के तरफ अगर लेके जा रहे हैं, x टेंस टू a मीन्स हम लेफ्ट से a के तरफ बढ़े या इधर राइट से a के तरफ बढ़े। हम यही दो रास्ते हैं एक तरफ आने के लिए। अगर लेफ्ट से a की तरफ बढ़ते हैं तो a माइनस डेल्टा, राइट से a की तरफ आते हैं तो a प्लस डेल्टा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, हम क्या देखेंगे यहाँ पे
कि लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट का मतलब लेफ्ट लिमिट की बात हो गई, राइट यहाँ पे राइट का मतलब राइट लिमिट की बात होगी। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए ध्यान देने वाली बात क्या है, चलिए अगर हम लेफ्ट से ए की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट से ए की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखें लेफ्ट से ए की तरफ बढ़ते हैं तो हम यहाँ से भी हम इस पॉइंट तक हम आएंगे, यहाँ से, या ऐसे कर सकते हैं यहाँ तक आएंगे। अगर राइट से ए की तरफ आते हैं, राइट से हम ए की तरफ आए तो देखें जब राइट से आएंगे तो हम ऊपर से कर्व यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है हम लोगों ने क्या देखा कि अगर लेफ्ट से ए की तरफ आ रहा है तो उसको कौन सा लिमिट बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट से ए की तरफ आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों इस केस में इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। जो इसकी वैल्यू आए, इसी की अप्रॉक्स वैल्यू इसको भी आए तो इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों ही इसी पॉइंट पे आता है, इसी पॉइंट पे आता है, और फंक्शन की वैल्यू अगर हम निकालें एफ ए अगर निकालें फंक्शन की वैल्यू, तो ये तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों के तीनों क्या आ जाए, इक्वल हो जाए। मीन्स अगर हम लेफ्ट से ए की तरफ बढ़े या तो राइट से ए की तरफ बढ़े, दोनों ही केस में फंक्शन की वैल्यू एक ही जगह मिले, यहीं पे अगर मिलता है, यहीं पे अगर मिलता है और फंक्शन की वैल्यू के ही इक्वल हो जाता है, तो कह सकते हैं कि इस ग्राफ को प्लॉट करते समय हमको पेन को उठाना नहीं पड़ा। इस ग्राफ को प्लॉट करते समय पेन को उठाने की जरूरत नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे होगा, ए पे कॉन्टिन्यूअस होगा। और रही बात ए हम कहाँ से लेते हैं, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, ए हम x इक्वल टू ए की बात किए हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू ए की बात किए हैं, तो यहाँ पे ए कहाँ से लिया गया, इस फंक्शन के डोमेन से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, डोमेन से लिया जाता है। कौन, x इक्वल टू ए। तो इस फंक्शन के डोमेन से हम एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, मीन्स फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कर देता है, तो फंक्शन क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्या हमको मिला, यहाँ से हमको यही मिला कि ध्यान देंगे कि यदि कोई फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, कोई फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी x इक्वल टू अगर a पे चेक करना है स्टूडेंट, कोई फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन, इसकी कंटिन्यूटी अगर x इक्वल टू a पे चेक करना है, तो कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो क्या लिखते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ fx इक्वल टू क्या, एफ ए। मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोथ आर इक्वल। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि यहाँ पे दो पार्ट है। पहला एक लिमिट की बात आगे देखे स्टूडेंट, बहुत ही केयरफुली इसको समझेंगे कि यहाँ पे दो चीज है। यहाँ पे क्या है कि अगर हम x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। एक कंडीशन, कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन x इक्वल टू ए पे क्या है, कंटिन्यू। जरा इसका मीनिंग समझा जाए। ये दो चीजों से मिलकर बना है कि फर्स्ट कि लिमिट x अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ एक्स। अभी इसके बारे में हम समझा दिए हैं कि x अप्रोचेस टू ए मीन्स कि x जो है a के तरफ जा रहा है, तो a के तरफ जाने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। कहाँ से, सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो लेफ्ट से a के तरफ जाएगा, तो या तो राइट से a के तरफ आएगा। यही दो रास्ते हैं। तो अगर लेफ्ट से a के तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। राइट से a की तरफ आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो लेफ्ट से और राइट से अगर दोनों की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे और क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे कि हम ग्राफ में भी देखें, यहाँ पे x इक्वल टू ए था, तो इधर से भी चले तो फंक्शन यहीं पे आ रहा है वैल्यू, इधर से भी चलना है तो यहीं पे मिल रहा है। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एक ही पॉइंट को टेंड कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू एक ही जगह पे आ रही है। और फंक्शन की वैल्यू जब हम निकाले तो पता चला कि जिसको ये टेंड कर रहा है वही कौन सा है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल टेंड कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल टेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है स्टूडेंट। तो चलिए, ये तो कंटिन्यूटी की बात हो गई। तो इस चीज को मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को याद रखेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है तो हमको क्या चेक करना होगा,
लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ fx इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या होता है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इस कंडीशन को हम लोग को याद रखना है। तो स्टूडेंट चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन से इस चीजों को हम लोग समझते हैं। एक कॉन्टिन्यूटी का क्या मीनिंग है, कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे और कैसे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम बार बार ग्राफ की बात करते हैं तो सारे क्वेश्चन हम ग्राफ से नहीं कर सकते, ग्राफ से करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट। इसलिए हम क्वेश्चन को लिमिट के हेल्प से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन है हमारा, एक सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स स्क्वायर -4 अपॉन, चलिए ऐसे लिखते हैं कि ये कोई फंक्शन है fx इक्वल टू किस तरीके से डिफाइंड है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 अपॉन x -2 कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 2 और इसकी वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 2। यहाँ पे समझा जाए तो हमको क्या चेक करना है कि ये फंक्शन, ध्यान देंगे क्या चेक करना है कि डिस्कस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ध्यान देंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, ये फंक्शन जो है, जो भी डिफाइंड है फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो किस तरीके से डिफाइंड है, कोई फंक्शन दिया गया है x इक्वल टू, तो फंक्शन दिया गया है तो एक्स स्क्वायर -4 अपॉन x -2 कब है, जब x इज नॉट इक्वल टू 2 है। और जब x की वैल्यू 2 हो जाए तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 4। चलिए इस डेफिनेशन, ये जो फंक्शन दिया गया इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं किस पॉइंट पे, 2 पे, कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो 2 पे जब कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हमको 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, x टेंड्स टू 2 की बात करेंगे। और जब x टेंड्स टू 2 की हम बात करते हैं स्टूडेंट ध्यान देंगे, x इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब कि या तो x 2 से लेस होगा या तो x 2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 4 दिया ही गया है, इसका मीनिंग है या तो फंक्शन की वैल्यू x 2 से लेस होगा या तो 2 से ग्रेटर होगा। तो 2 से लेस होने का मतलब कौन सा लिमिट लेके चलेंगे, लेफ्ट लिमिट, और 2 से ग्रेटर होने का मतलब कि हम राइट लिमिट लेकर के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हमको x इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं तो 2 से लेफ्ट चलेंगे, 2 से लेफ्ट तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच, और 2 से ग्रेटर चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस एच। तो यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 से लेफ्ट चलने का मतलब क्लास 11th में पढ़ चुके हो, 2 के ऊपर क्या लगाते हैं, माइनस, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। और क्या लिखेंगे, fx। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, जब x 2 से कम है, ध्यान देंगे तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 माइनस एच, क्या रखेंगे, 2 माइनस एच, क्या रखेंगे स्टूडेंट, 2 माइनस एच रख देंगे। ठीक है, क्या रखेंगे यहाँ पे, 2 माइनस एच रख देंगे। जब 2 माइनस एच रखेंगे तो देखिए क्या मिलता है, जब x की वैल्यू 2 माइनस एच रख दें तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, जब x की वैल्यू 2 हो जाता है तो नॉट डिफाइंड होता है तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट x इज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है कि x की वैल्यू या तो 2 से लेस या तो 2 से ग्रेटर होगा। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ से भी लिख सकते हैं कितना, कि x -2, यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन x -2 कब, जब x इज नॉट इक्वल, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 कब, x इज नॉट इक्वल टू 2 पे। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू 2 माइनस एच, x किसको टेंड कर रहा है, तो 2 को टेंड कर रहा है तो s किसको टेंड करेगा, 0। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो s 0 को टेंड करेगा, s टेंड्स टू 0। इस केस में फंक्शन की वैल्यू यही ना लिखेंगे स्टूडेंट, x के जगह पे क्या रख देंगे, हम देखें x के जगह पे 2 माइनस एच, अब प्लस 2 है ही है तो प्लस 2। तो अब देखें, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, हम क्या मिलेगा, h के जगह पे 0 रखें तो 0 रखने पे 2 है तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 मिला। ये लेफ्ट हम लिमिट निकाल दिए। राइट लिमिट निकालने की जरा बात सोचें कि राइट पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ fx। तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, x के जगह पे साफ साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, क्या रखेंगे x के जगह पे 2 प्लस एच। तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0,
कितना रखेंगे 2 प्लस एच, किसके जगह पे x के जगह पे 2 प्लस एच, अब प्लस 2 पहले से है ये प्लस 2। अब यहाँ पे वैल्यू रखे एच के जगह पे 0 रखेंगे तो ये भी कितना आ गया 4 आ गया। और 4 आने का मतलब यहाँ पे देखें क्या देखें कि लेफ्ट लिमिट, यहाँ पे देखें लेफ्ट लिमिट भी 4 आया, राइट लिमिट भी 4 आया, दोनों ही इक्वल आ गया। और फंक्शन की वैल्यू भी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, फंक्शन की वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें फंक्शन की वैल्यू एंड f2, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तो इक्वल है, ये 4 और 4 के साथ इक्वल है। और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है f2 भी क्या है इक्वल ही है। हम लोगों ने देखा यहाँ पे लेफ्ट लिमिट निकाले और राइट लिमिट निकाले, फिर फंक्शन की वैल्यू f2 पे भी निकाले, तो दोनों इस केस में सब आपस में क्या आ गया इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये फंक्शन x इक्वल टू, इसका मतलब क्या कि fx इज क्या कर सकते हैं, fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट इस पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। ये तो हम डेफिनेशन के यहाँ पे जो फॉर्मूला हम बताए थे उसके अकॉर्डिंग हम देख लिए। चलिए जरा इसको ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफ से कितना इसकी वैल्यू ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करें। बहुत सी सिंपल सी बात है। चलिए इसका ग्राफ अभी फटाफट हम प्लॉट कर देते हैं। देखें ग्राफ से तो fx, यहाँ पे fx इक्वल टू कितना मिला है x प्लस 2, तो सबको पता है कि fx का मतलब क्या होता है y, तो कितना है x प्लस 2। अगर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो कैसे होगा, तो देखें इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट कर दें, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। अब ग्राफ सबको आता ही है, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लाइक दिस, इस तरीके से हमको ग्राफ मिलेगा। तो यह पॉइंट कितना होगा स्टूडेंट, ये 0,2 पे होगा ये पॉइंट। अब चलिए x इक्वल टू 2 की बात हम करें, x इक्वल टू 2 की बात करें, 2 पे ही कंटिन्यूटी चेक मान लें, यही है क्या है 2 है, तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितना आ रहा है, इस 2 पे हम फंक्शन की वैल्यू कितना आ रहा है, देखें 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है स्टूडेंट, ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आ रहा है इस पर 4 आ रहा है। तो 2 से हम देखें 2 से हम क्या चलेंगे लेफ्ट चलेंगे, मीन्स लेफ्ट से 2 की तरफ अगर चलते हैं, देखें यहाँ पे लेफ्ट से 2 की तरफ चलते हैं तो ध्यान देंगे लेफ्ट से 2 की तरफ चलते हैं तो यहाँ से भी इस तरीके से हम लोग चलेंगे, ठीक है ग्राफ इस तरीके से। फिर राइट से अगर 2 की तरफ चलते हैं तो हम लोग यहाँ पे भी राइट से 2 की तरफ चलें, मीन्स दोनों ही केस में लेफ्ट और राइट दोनों ही केस में जो लिमिटिंग वैल्यू है एक ही पॉइंट को टेंड कर रहा है, एक ही पॉइंट इसी पॉइंट को टेंड कर रहा है, इसी पॉइंट के ही तरफ आ रहा है। वो पॉइंट कौन सा है x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4 है। तो हम लोगों ने देखा यह पॉइंट भी इसी लाइन पे ही तो लाई कर रहा है, इसी लाइन पे ही तो लाई कर रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ में कहीं भी कोई होल नहीं है या ना ब्रोकन कर्व है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, यह जो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू 4 पे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। तो चलिए फिर मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, ध्यान दीजिए। हाँ स्टूडेंट, चलिए अभी तक हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन किए, तो एक क्वेश्चन के को सॉल्व किए, उसके ग्राफ को भी देखे, तो फंक्शन क्या था कॉन्टिन्यूअस था। चलिए अब कॉन्टिन्यूटी का जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है उसको हम लिख लेते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। तो क्या याद रखना है, तो ध्यान देंगे कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो ध्यान देंगे कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस है, इफ कोई फंक्शन हम मान लें, इफ अ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, मान के चलें अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन हम मान लें, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, कोई भी फंक्शन है x इक्वल टू ए पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट का मतलब कि कोई भी फंक्शन है x इक्वल टू ए पे क्या है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा मैथमेटिकल डेफिनेशन, याद रखेंगे। तो कितना, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) इक्वल टू f, इस चीज को याद रखेंगे।
और इसका मीनिंग क्या होता है x टेंस टू a मीन्स होता है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx इक्वल टू कितना fa। चलिए इस चीज को याद रखेंगे। एक कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट की हम बात किए हैं। अब चलिए कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात कर लिए तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो नहीं, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक भी हो जाता है, लेकिन कब कब ब्रेक होता है? कॉन्टिन्यूटी ब्रेक तभी होता है कि जब कर्व में कोई क्या मिल जाए, गैप हो जाए, कर्व में होल हो जाए या कर्व ब्रोकन कर्व हो जाए, उस समय कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। चलिए इसको एक हम ग्राफ से समझाते हैं कि कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ पे ब्रेक होता है। तो चलिए हम ग्राफ की बात करते हैं। ये तो कॉन्टिन्यूटी की बात कर दी थी, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक होता है तो देखा जाए यहाँ पे, चलिए ग्राफ से हम समझाते हैं। एक ग्राफ की बात हम करें, कॉन्टिन्यूटी कब ब्रेक होता है। तो फर्स्ट ग्राफ की अगर हम बात करें, एक ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे स्टूडेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। चलिए ग्राफ कब प्लॉट यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी कब ब्रेक होती है, तो चलिए ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे एक कर्व हम ड्रा कर दिए यहाँ से, फिर यहाँ से कर्व इस तरीके से ड्रा कर दिए। तो देखें यहाँ पे यहाँ से इस ग्राफ को प्लॉट करते गए यहाँ तक, फिर एक कर्व इतना गैप हो गया, फिर इसके बाद हम प्लॉट किए तो कॉन्टिन्यूटी इस पॉइंट पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मीन्स इस कर्व को ड्रा करने के लिए हमको यहाँ से चले, फिर हमको पेन उठाना पड़ा, पेन उठा करके फिर ग्राफ को आगे बढ़ाए। इसलिए इस केस में कर्व क्या हो गया, ब्रोकन कर्व मिला। कर्व कैसा हो गया, ब्रोकन कर्व मिला। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी हमारी ब्रेक हो गई। और जब कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होता है तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिसकॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस केस में इसको हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट बात समझ में, किस पॉइंट पे, सपोज कर ले स्टूडेंट कि वो पॉइंट क्या है, x इक्वल टू a है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होने का मतलब कि क्या है, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए एक ग्राफ और समझाते हैं, ग्राफ नंबर सेकेंड। ध्यान देंगे ग्राफ से ही देखा जाए। अब देखें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात हम करें, चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लोग देखें, यहाँ पे हम इस तरीके से ग्राफ बना दिए और x इक्वल टू a और यहाँ पे लिख दिए ऐसे। देखें स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पे कि एक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रहा है कि नहीं। तो चलिए ग्राफ से देखा जाए कि कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट ध्यान देंगे कि यदि x इक्वल टू a पे हमने कॉन्टिन्यूअस चेक किया, कॉन्टिन्यूटी चेक किया, तो लेफ्ट से हम a के तरफ बढ़ रहे हैं तो कर्व भी इस पॉइंट को ही टेंड कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू। राइट से अगर हम a के तरफ बढ़े, देखें इधर से चल रहे हैं, राइट से हम a के तरफ बढ़ रहे हैं, राइट से a के तरफ आ रहे हैं, तो भी इस पॉइंट को टेंड कर रहा है, इस पॉइंट को टेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट दोनों से अगर हम a के तरफ आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू एक ही पॉइंट के तरफ जा रहा है, एक ही पॉइंट के तरफ ही जा रहा है। लेकिन x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है, x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है। इसका मतलब है कि इस केस में जब हम लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से अगर a की तरफ बढ़े, मीन्स a लेफ्ट से a की तरफ बढ़े और फिर राइट से हम a की तरफ बढ़े, तो देखें कि फंक्शन एक ही पॉइंट के को टेंड कर रहा है। मीन्स दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों आपस में इक्वल हो गए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स इक्वल हो गए। बट यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे चला गया, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब नॉट इक्वल टू fi हो गया, फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं हुआ।
तो यहाँ पे कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हो गई। कैसे ब्रेक हुआ कि जब हम कर्व प्लॉट किए तो यहाँ पे क्या मिला, गैप हो गया इस कर्व में। इस कर्व में क्या हुआ, गैप हो गया। प्लॉटिंग करते समय कर्व में होल हो गया या गैप हो गया, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हो गई। इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हो गई। इसी तरीके से इस ग्राफ में जो ग्राफ नंबर 1 है, जरा देखें कि क्या यहाँ पे मिल रहा है स्टूडेंट। चलिए लेफ्ट से अगर हम ए की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। लेफ्ट से अगर हम ए की तरफ बढ़ रहे हैं तो कर्व यहाँ पे, अगर राइट से ए की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अगर लेफ्ट से ए की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक यहाँ इस पॉइंट को अटेंड कर रहा है कर्व फंक्शन की वैल्यू, राइट से ए की तरफ आ रहे हैं तो इस पॉइंट को, मतलब दोनों ही केस में अलग अलग पॉइंट को टेंड कर रहा है फंक्शन की वैल्यू। देखें यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और मान L1 मान लें, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या मान लें, L2 मान लें। तो हम क्या देखें इस केस में, इस केस में देखें कि x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx के केस में L1 मिला, क्या मिला, L1 मिला, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx के केस में क्या मिला, L2 मिला। अब स्टूडेंट ध्यान देंगे, ग्राफ से ही ध्यान देंगे, L1 और L2 इक्वल है तो नहीं है, दिस नॉट इक्वल। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हो गई। इसका मतलब कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालें, इक्वल नहीं होता है तो भी कंटिन्यूटी यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे देखें राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकालने इक्वल हो जाए बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी हमारी क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। चलिए एक वीडियो के साथ फिर आते हैं, एक क्वेश्चन और। स्टूडेंट चलिए दो ग्राफ हम देख लिए, थर्ड ग्राफ पे आते हैं। थर्ड ग्राफ की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि फर्स्ट ग्राफ में, अगर फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो डिसकंटिन्यूटी ब्रेक, यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ, सेकेंड में भी कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ। यहाँ पे किस तरीके से ब्रेक हुआ हम समझा दिए हैं। यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों तो एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए इसकी वैल्यू तो मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रहा है बट क्या है, इक्वल नहीं था। यहाँ पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रहा है, इक्वल भी है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं था तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया। जरा इस ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो ग्राफ नंबर 3 में हम देखें, स्टूडेंट ध्यान देंगे, देखें यहाँ पे इसका लेफ्ट और राइट की अगर बात करें, थर्ड की हम बात करें यहाँ पे, तो लेफ्ट और राइट की बात करते हैं तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम लोग को ये समझना है कि जब लेफ्ट में चलें तो कर्व कहीं और जा रहा है, राइट में चलें तो कर्व कहीं और जा रहा है। इसका मतलब कि यह जो कर्व है x इक्वल टू ए को कभी भी टच नहीं कर सकता है, x इक्वल टू ए को कभी भी टच नहीं कर सकता है। कर्व x इक्वल टू ए को टच नहीं कर सकता है, कहाँ पे टच करेगा, इंफिनिटी पे करेगा। तो इस केस में भी क्या होगा, कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हो जा रही है। यहाँ पे कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हो जा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ मिला, नहीं मिला। अरे ऊपर की तरफ देखें, एक कर्व हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो इस केस में लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इन दोनों ही केस में लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx एंड लिमिट a प्लस ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोगों ने देखा कि इस ग्राफ में ब्रेकिंग, इस कर्व में भी ब्रेक आ गया, ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा स्टूडेंट। तो 3 ग्राफ हम लोगों ने देखा कि जो डिसकंटिन्यूअस को शो कर रहा है। चलिए एक ग्राफ की बात अगर हम और करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ की बात अगर और करते हैं तो देखिए स्टूडेंट ध्यान देंगे, स्टूडेंट हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। चलिए एक ग्राफ हम और प्लॉट करते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे एक ग्राफ हम और प्लॉट कर दिए इस ग्राफ को, और यहाँ पे x इक्वल टू a पे, और ये फंक्शन की वैल्यू है। तो ध्यान देंगे अगर इस पे हम लेफ्ट चलें और इस पे, तो लेफ्ट से a की तरफ बढ़ें
इधर राइट से ए की तरफ बढ़े तो लेफ्ट से अगर ए की तरफ बढ़े तो यहाँ पे ही आएगा, राइट से ए की तरफ बढ़े तो ये भी यही आएगा यहाँ पे। तो ये दोनों ही केस में हम लोगों ने क्या देखा, यही देखा कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स, एक ही पॉइंट को लेफ्ट और राइट दोनों में एक ही पॉइंट के तरफ जा रहा है, मीन्स एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे भी क्या, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे क्या देखे कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों तो इक्वल हो गया, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों तो इक्वल हो गया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पे निकाले तो भी वही पॉइंट मिला, वही पॉइंट हमको मिल रहा है जिसको लेफ्ट और राइट लिमिट टेंड कर रहा है। तो वही पॉइंट मिल रहा है कहाँ पे, ये पॉइंट। तो किसके इक्वल हो गया, एफ ए के इक्वल हो गया। तो हम देखें यहाँ पे कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही इक्वल हो गए इस कर्व में, इस ग्राफ को प्लॉटिंग करते समय। इसका मतलब क्या, कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस केस में ग्राफ नंबर 4 हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो गया। बट 1, 2 एंड 3 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है, इसलिए ग्राफ क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, चलिए।